हे गाइस, वेलकम टू राइट इन्फो क्लब। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो एमबीबीएस करना चाहता है फ्रॉम अब्रॉड। किसी अदर कंट्री से आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों जानना जरूरी है। केवल ये नहीं कि आपको उसके फायदे पता है, बाद में प्रॉब्लम होगी तो बाद में आप यही कहोगे कि यार हमें ये चीज़ नहीं पता थी। ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बना रहे हैं, सो वीडियो को ध्यान से देखना। हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है एमबीबीएस अब्रॉड वाला। तो एमबीबीएस अब्रॉड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तब जाओगे अब्रॉड तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमें ये चीज़ पता नहीं थी, है ना। तो आप सेटल भी हो सकते हो चीज़ों को समझ करके और ग्रो कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप अब्रॉड में जाते हो, क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है जो कि हर एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। कुछ होते हैं उसी में फिसल जाते हैं, कुछ होते हैं सफल हो जाते हैं। तो यार होता क्या है, सडन फ्रीडम मिलती है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। मतलब कि अचानक से फ्रीडम मिली जब आप इंडिया से बाहर गए। मान लो आप रसिया गया, चाइना में गए या फिर किसी अदर कंट्री में आप गए एमबीबीएस के लिए। ठीक है। तो होता क्या, इंडिया के स्कूल्स में सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, डिसिप्लिन, रूटीन, पेरेंट्स सुपरविजन सब ध्यान रखते हैं। बट जैसे ही आप अब्रॉड जाते हो, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक रसिया, चाइना, यूक्रेन या फिर इवन फिलीपींस, ठीक है, सडनली यू गेट फुल फ्रीडम। आपको अचानक पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ है अब आपको ही सब निपटाना है, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है। तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं, जो नहीं मैनेज करते हैं उनको प्रॉब्लम्स मिलती रहती हैं और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। अब आपको खुद मैनेज करना है, लाइफ स्टाइल मैनेज करना है, मनी और स्टडीज़। ठीक है। ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा करोगे। नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड करना। ठीक है। इंटरेस्ट में ये टफ होता है हर किसी स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ करके चलोगे और कंट्रोल रहोगे, बैलेंस बना करके चलोगे तो इससे भी आप निपट सकते हो और आगे आप बढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट, मनी मैटर्स। इनिशियली पेरेंट्स एंड एक्स्ट्रा मनी सो यू कैन सेटल डाउन। मतलब कि आप सेटल हो जाओ तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में पैसा पर्याप्त भेजते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही भेजते हैं जिससे कि आप सेटल हो जाओ, कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिर क्या होता है, ओवर स्पेंडिंग। आपको समझ में नहीं आता है, पैसा मिल रहा है चलो खर्च करते रहते हैं, ये ले लें वो ले लें, है ना। तो और स्पेंडिंग हो जाती है। न्यू प्लेस है, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू लाइफ स्टाइल, क्योंकि इंडिया का लाइफ स्टाइल वो अलग है और बाहर आप जाते हो अब्रॉड जाते हो तो वहाँ का अलग रहता है। फॉर रसिया जाते हो तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज है। ठीक है, प्लेसेस हर एक चीज़ चेंज होती है। तो कभी कभी लगता है कि लेट्स एन्जॉय, मतलब कि नया नया मिल रहा है चलो एन्जॉय करो। बट जब बजट ख़त्म हो जाता है, मतलब पैसे आपके ख़त्म, तब समझ में आता है यार करें क्या। तो क्या होता है, रियलिटी हिट्स हार्ड। जो वास्तविकता है वो चुभती है। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम आपको होती है। सो यस, दिस इज ए कॉमन इशू नॉट जस्ट इन रसिया बट आल्सो इन अदर कंट्रीज। आप यूक्रेन जाते हो या फिर फिलीपींस जाते हो, चाइना जाते हो या फिर किसी अदर कंट्री में जाते हो, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 3, कल्चरल शॉक्स एंड लैंग्वेज बैरियर्स। इमेजिन गोइंग टू रसिया या फिर जर्मनी या फिर चाइना, जहाँ लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है। सेम गोज फॉर रसिया। अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं सीखते हो तो हॉस्पिटल में रियल पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिलता है। मतलब कि जब आप लैंग्वेज ही अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो ये लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम है हर जगह होती है, चाहे आप चाइना जाओ या फिर जर्मनी जाओ या फिर पोलैंड जाओ या फिर रसिया जाओ। ठीक है। लास्ट में आपको बताऊँगा करना क्या, अगर एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, कौन सी गलती नहीं कर रही। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एकेडमिक प्रेशर एंड लेट रियलाइजेशन। होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लास्ट मिनट पैनिक। जब फाइनल ईयर आता है तो स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि हमें एफएमजी या फिर यूएसएमएलई जो एग्जामिनेशन है इसकी तैयारी अभी तक हुई नहीं है, अब कैसे क्या होगा, है ना। दैट्स वाई कंसिस्टेंट स्टडिंग फ्रॉम डे 1 इज मस्ट। अगर आप अभी से स्टार्टिंग कर दोगे पढ़ाई की तो लगातार अगर कंटिन्यू रखते हो, है ना, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मतलब कि जहाँ तक आपको जाना है अगर पहले ही रोड मैप तय कर लेते हो और उसी हिसाब से काम करते हो तो वह उस मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है और पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फिर से इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करना है तो ये एफएमजी जो एग्जामिनेशन है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये देना होता है। अगर आप यूएसए जाकर के वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ का जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन, ये आपको देना होता है। तो स्टूडेंट रियलाइज़ करते हैं कि भाई अभी तक पढ़ाई तो हुई नहीं है, अब फाइनल ईयर में आ गए हैं, अब तुरंत कैसे शिफ्ट होगा। जब पहले से तैयारी करना ही रहे हो तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो ये ध्यान रखना, जब जाना आपको जहाँ तक जाना उस हिसाब से तैयारी करो। ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट टाइम हस्टल। बाहर के स्टूडेंट्स लाइफ में पैसा कमाना भी ज़रूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स करने लगते हैं, कोई डिलीवरी का जॉब करने लगता है, कोई रिटेल का, कोई रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। बट स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। आप टाइम दे रहे हो ना तो वो टाइम तो स्टडी में से हट गया। सो इम्पॉर्टेंट है बैलेंस।
ठीक है। तो अगर आप बैलेंस बना करके चलोगे तो उससे भी आप निकल जाओगे। तो ये जो पॉइंट्स थे, ठीक है, इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर आप सही से मैनेज नहीं करते हो सब कुछ तो। सो दोस्तों, वेदर यू आर गोइंग टू रसिया, चाइना और जर्मनी, प्रॉब्लम्स आर सिमिलर। फ्रीडम का ओवरलोड, मनी मैनेजमेंट का स्ट्रगल, लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चरल स्वैग। बिकॉज कल्चर चेंज होता है तो वहाँ एडजस्ट होने में, उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि रसिया के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं होता है इंडिया के जैसा। तो जो स्टूडेंट इंडिया में टॉप थे उन्हें मोटिवेशन कम मिलती है। कई बार सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ या फिर नहीं। मतलब कंपटीशन जब रहता है तो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब मेहनत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन ही नहीं होता तो उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि भाई हमें इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं होता है। ये भी एक माइनस पॉइंट इसे हम कह सकते हैं अब्रॉड का। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड हो और रेडी टू अडॉप्ट हो, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए कल्चर को, नई लैंग्वेज को रेडी हो अडॉप्ट करने, तो यू विल नॉट जस्ट सर्वाइव, यू विल थ्राइव। तो आप सिर्फ जिंदा ही नहीं रहोगे बल्कि चैलेंज को पार करके अच्छा करोगे और बहुत अच्छा ग्रो करोगे और सफल भी होगे। तो दोस्तों, बहुत बुद्धिमानी के साथ सोचिए। आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो, जिस भी कंट्री से MBBS करना चाहते हो, और हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। मतलब कि रियलिटी को ध्यान में रख के उम्मीदें रखो। ये नहीं कि सपने वैसे वैसे बना लिए लेकिन तैयारी कुछ चल नहीं रही है, तो बाद में प्रॉब्लम तो आएगी ना। क्योंकि जब रियलिटी आप देखोगे तो समस्या आएगी। तो अगर आप पहले से रियलिटी को समझ करके उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हो, उम्मीदें रखते हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइनली आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और राइट इन्फो क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशनल टॉपिक्स होंगे, अब वो सभी हम इस पर कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे स्टूडेंट्स की वास्तव में हेल्प हो। सो फाइनली अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारी कुछ बातें ये भी आप सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ, एक भारतीय भाई हूँ, ठीक है। तो जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो MBBS के लिए, ठीक है, अब्रॉड जा रहे हो, तो ये देख लो कि हमारा मतलब कि भारत का और उस कंट्री का रिलेशन कैसा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। तो अगर जिन कंट्रीज से रिलेशन अच्छे हैं, मतलब कि वो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जाओ, अच्छा रहेगा। अगर वैसी कंट्रीज़ में जाते हो जहाँ से रिलेशन अच्छे नहीं है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है ना। तो इस चीज़ पर ज़रूर सोचना मैं क्या कर रहा हूँ। और जो अदर चीज़ें मैं आपको बताइए, अगर आप इन पर ध्यान दोगे, वो गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है, समझ कर चलोगे, तो आप MBBS अब्रॉड जाकर भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। और वैसे आप नहीं जाना चाहते हो अब्रॉड, तो आप यहाँ फिर से तैयारी करना चाहते हो नीट की, तो रीनीट कर सकते हो। मतलब कि फिर से नीट की तैयारी करके, एग्जामिनेशन दे करके, अच्छा परफॉर्म करके गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें भी ले सकते हो। तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आप पर। जितना हो सकता था जानकारी देना वो हमने अपनी तरफ से दी है आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।